अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए नई रेसिपी में लेकर आई हूँ फ़िश कोरमा। ये मैंने फ़िश इस तरीके से कटवाई है कि इसके अंदर कांटे भी नहीं है और इसके अंदर खाल भी नहीं है, सिर्फ गोश्त है। ये आपको बटन कोरमे से भी और ज़बरदस्त किस्म का लगेगा, बहुत ज़बरदस्त लगेगा आपको। ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये फ़िश का कोरमा है। इसके अंदर हम ऐसे मसाले शामिल करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। ये सारे मसाले हैं। ऑयल मैंने 1.5 कप रख दिया है गरम करने। अब हम इसमें प्याज शामिल कर रहे हैं। कोरमे की प्याज फ्राई कर रहे हैं। हम इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। चम्मच हिलाते रहेंगे हम इसके ऊपर। हाई फ्लेम पर हमने ऑयल गरम करके उसमें प्याज डाली है और हमें निकल के चम्मच हिलाते जाएंगे। अगर हम चम्मच नहीं हिलाएंगे तो सारी प्याज आपस में जुड़ जाएगी, इसकी वजह से ये क्रिस्पी फ्राई नहीं होगी। लच्छेदार प्याज हमने काटी है बारीक। हमारी प्याज ब्राउन होती जा रही है। चम्मच हमें मुसलसल चलाना है, वरना कहीं कोई प्याज खाली हो जाएगी, कोई वाइट रह जाएगी। अगर हम मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे तो हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन होगी, वरना कोई प्याज हमारी वाइट रहेगी, कोई ब्लैक हो जाएगी। इसकी वजह से हमारा कोरमा अच्छा नहीं बनेगा। ये देखिए कितनी गोल्डन कलर आया है हमारी प्याज में। हम जल्दी जल्दी इसको छन्नी में निकाल लेंगे ताकि इसका ऑयल नीचे निकल जाए। प्याज अच्छे तरीके से हम ऑयल में से निकाल लेंगे। साथ साथ हम प्याज को हवा भी देंगे। हवा देने से ये होगा हमारी प्याज क्रिस्पी हो जाएगी और अच्छे से इसका चूरा होगा। हमने इसमें डालकर हवा दी है। अब इसको थोड़ी फैला देंगे चम्मच की मदद से हम इसको। ये देखिए ज़बरदस्त सी क्रिस्पी प्याज हो गई है हमारी, गोल्डन ब्राउन प्याज क्रिस्पी आराम से चूरा होगा। अभी गरम मसाला हम डालेंगे इसके अंदर। काली मिर्चें, बादियान का फूल, बड़ी इलायची, ज़ीरा, तेज़पात, लौंग। ऑयल में हम इसको थोड़ा सा तड़का लगा लेंगे। अब मसाले हैं अदरक लहसुन पिसा हुआ 2 चम्मच, लाल मिर्च, धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच, नमक और 1 चम्मच मैंने शान फिश मसाला भी लिया है, शान कोरमा मसाला भी लिया है। अच्छे से हम इसको भूनेंगे। 1 कप हमने दही डाली है इसके अंदर। 1 चम्मच हमने शान फिश मसाला लिया है। 1 चम्मच हमने शान कोरमा मसाला लिया है। 1 पाव हमने दही ली है। अब हम इन सारे मसाले को अच्छे से भूनेंगे। हम बहुत अच्छे से हम मसाले को भूनेंगे। अब फिश डालेंगे। मसाला हमारा भुन गया है। फिश के मैंने छोटे चकोर पीस कर लिए हैं। अच्छे से हम इसको मसाले में भुनेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। जितना अच्छा हम फ़िश को भुनेंगे इतने मज़ेदार हमारा कोरमा बनकर तैयार होगा। थोड़ी सी देर के लिए हम इसको 5 मिनट के लिए ढक कर रखते हैं। 5 मिनट बाद हम इसका ढक्कन हटाते हैं। 5 मिनट हो गए। फ़िश ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम इस पानी को खुश्क करेंगे, पानी को भी भुनेंगे, सारा पानी खुश्क करेंगे। 5 मिनट के लिए हम इसको दोबारा से ढकेंगे। सब फ़िश को अच्छे तरीके से हिला देते हैं, पहले हिलाकर अच्छे तरीके से, और फिर हम इसको दोबारा से 5 मिनट के लिए ढक कर रखेंगे। 5 मिनट हो गए हैं। फ़िश ने अपना पानी छोड़कर खुश्क कर दिया है। सारी मसाला अच्छे से भुनेंगे। अब हम जितना अच्छा हम इसको भुनेंगे, मसाला फट गया है। ये देखें फ़िश हमारी कितनी अच्छी लग रही है। कोई फ़िश हमारी टूटी नहीं है। सब बोटियाँ अलग अलग बहुत अच्छी हो रही हैं। इतने मज़ेदार कोरमा बनकर ये तैयार होगा। मसाला अच्छे तरीके से भुन गया है। मछली का पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे जो हमने फ्राई करके चूरा बनाकर रखी थी। 1 प्याली हमने इसमें प्याज डाली। ये तकरीबन 2 प्याज थी, मैंने इसको फ्राई किया था। और 1 प्याली इसके अंदर हम पानी की भी शामिल करेंगे। पहले हम इसको मिक्स कर लेते हैं हल्के हाथ से। फ़िश हमारी टूटे नहीं। जितना हल्के हल्के हम स्लो इसको चलाएंगे
आराम से हम चलाते जाएंगे। 1 प्याली हम इसमें पानी शामिल करने लगे। भूनते जाएंगे, हल्के हल्के हाथ से हम इसको भूनेंगे, स्लो स्लो। 1 प्याली हम इसमें पानी डालेंगे, इससे कौरमे में थोड़ी ग्रेवी सही बन जाएगी। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। गोश्त के कौरमे से भी मज़ेदार आपको फ़िश का कौरमा लगेगा। ये आप बना कर देखिएगा मेरी रेसिपी से। बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं, बड़ों की तो पसंदीदा डिश होती है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। 3 पकाव आने तक पकाव आना शुरू हो गया है। 5-10 मिनट तक हमने इसको दम पर रखा है। कौरमा हमारा तैयार है। आप देखें कितना ज़बरदस्त हमारा कौरमा तैयार हुआ है। बनकर डिश आउट करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों से भी कराएं। मैं आपके लिए ज़बरदस्त सी वीडियो लेकर आती रहूँगी। आप मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अच्छी सी रेसिपी के साथ या किसी भी चीज़ के साथ। मेरे बेटे की भी आपने टिकटॉक देखी होगी। अल्लाह हाफिज़।